भैया धूल भाग रहे हो सिलेंडर, गांव में जाके पता करो। खेती नहीं करेगा तो कब तक एक्सपोर्ट करके आप माल लाते रहेंगे। रोजगार के नाम पे 0 बेटा लड्डू। ये जुमलेबाजी है, सरकार की सब जुमलेबाजी रहती है। नौकरी 6000 करोड़ कितनी बताई थी, आज तक मिली किसी को? किसान को फ्री बिजली मिलनी चाहिए। अगर जो इनका जो रवैया है जो गवर्नमेंट का ये सही नहीं है, कुल सही मिलाकर नहीं है। वो एमटेक बीटेक करने वाले वे 14-15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। मर रहे हैं बेचारे। क्योंकि खेती वो तो सब टैक्स फ्री है ना, टैक्स तो है ना। जमीन पे खेती करता है और किसान का ही बेटा बॉर्डर पे लड़ता है। पूरी दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिला। अब तो कर दिया 2 सिलेंडर, कहाँ मिल रहे फ्री। नमस्कार, मैं अजय शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। एक बार फिर राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर से हुंकार भर दिया और 23 तारीख को एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब खेतों में से जो मीटर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, उनको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अब मुजफ्फरनगर से राकेश टिकैत ने तो हुंकार भर दिया, लेकिन नोएडा के किसान क्या कहते हैं, आज हम किसानों के बीच में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि नोएडा के किसान क्या चाहते हैं और राकेश टिकैत की बात से कितना सहमत है। राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर से ये हुंकार से दोबारा भर दिया। 23 तारीख को उन्हें बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। तो नोएडा की किसान लोग क्या चाह रहे हैं अभी? देख लीजिए, जैसा आप पिछले दिनों से देख रहे हैं, जितनी दुर्दशा इस सरकार में किसान की हुई है, शायद किसी के नहीं। हम लोग भी ये चाहते हैं किसान का भला हो, क्योंकि किसान ही हमारा पेट भरता है, किसान के ऊपर ये देश जो तरक्की करता है। जब तक किसान खेती नहीं करेगा तो कब तक एक्सपोर्ट करके आप माल लाते रहेंगे, कब तक इन लोगों का पेट भरेंगे। इतनी बड़ी जनसंख्या इस भारत देश की है, तो इसके लिए किसान का जितना से ज़्यादा हिमदर्द हो सकता है उसमें होना चाहिए। बिजली का आप देख लो, कितनी महंगी बिजली है। जो पिछली सरकारों में किसानों को 12 पे बिजली फ्री मिला करती थी, आज वो सरचार्ज वगैरह और रेडिंग कितनी महंगी है। यूपी में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा महंगी यूपी में बिजली है। अभी तो फ्री, जब इलेक्शन हुए तो कुछ फ्री की भी बातें हुई थी योगी सरकार की तरफ से। ये सब जुमलेबाजी है। सरकार की सब जुमलेबाजी रहती है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से दिखाते रहते हैं, देखते रहते हैं कितने जुमले इन लोगों ने छोड़े। किसानों के में छोड़े, नौजवानों को नौकरी देने के छोड़े, बेरोजगारों के लिए छोड़े, महिलाओं की सुरक्षा के लिए छोड़े। इतने सारे जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी है। कोई आज तक फ्री दी हो तो बताएं, कौन से क्षेत्र में, किस जिले में, किस किसान की बिजली फ्री हुई है। सब कुछ एक बार फिर आंदोलन का आह्वान किया है राकेश टिकैत ने। और 13 महीने जो आंदोलन चला था, तो क्या लग रहा है उसमें क्या सारी चीजें मानी नहीं थी सरकार ने? देखो, जहाँ तक की बात है, कुछ बातों पर सहमति बनी थी। आज उसी का नतीजा है कि एमएसपी का और उसका जो किसान की जो बात थी वो आज नहीं चल रही है। किसान के हित में कुछ बात हुई है और वो आंदोलन कोई भी करे, लेकिन वो जब तक कुछ ना कुछ उसके फायदे जरूर होते हैं आंदोलन के। ऐसा नहीं है कि आंदोलन से कोई फायदा ना हो, चाहे छोटे लेवल का हो, चाहे बड़े लेवल का हो, चाहे और बहुत बड़े लेवल का हो, लेकिन आंदोलन के हमेशा फायदे होते हैं। तो किसानों के हित में फायदे होने चाहिए, पहले भी हुए। और ये बिजली की बात जो स्पेशल उन्होंने बोली है, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। किसान को फ्री बिजली मिलनी चाहिए और किसान उसी से तरक्की करे। इस बार योगी सरकार आंदोलन करने देगी इतना बड़ा? ये समय बताएगा। हम लोग तैयार हैं, योगी सरकार आगे से तैयार है, हम प्रशासन भी तैयार है, योगी सरकार हम हर तरीके से तैयार है। किसान कभी डरने वाला नहीं है ना। किसान का ही बेटा खेती में जमीन पे खेती करता है और किसान का ही बेटा बॉर्डर पे लड़ता है। और जो प्रशासन और शासन के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं से हमारे ही परिवेश से आकर आज वो पुलिस में भर्ती हो गए, सीआरपीएफ में भर्ती हो गए, या कहीं आईएएस बन गए, कोई पीछे, सभी एक है किसान के बेटे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो होगा और वो देखा जाएगा। हर बात पे क्या आंदोलन कर दिया जाएगा थोड़ी थोड़ी बातों पे? देखिए, ये हमारा मौलिक अधिकार। हम अभी आपसे किसी बात के लिए बात करते हैं, आप देख लो सामाजिक दायरे में भी आप लोग ये देख लीजिए, कोई बात होती है, पहले आदमी अपने हिसाब से बात करता है, फिर वो नहीं मानते, फिर परिवार के लोगों को इकट्ठा करता है, फिर उससे भी नहीं बनती है, फिर मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करता है, फिर गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। तो वही वो परंपरा चली आ रही है। यदि इस तरह से नहीं होता थी तो मजबूरी है, नहीं हमें जरूरत क्या है, शौक क्या है किसी को। 13 महीने पिछले दिन किसान बेचारे सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, चारों मौसम उन्होंने देखे 13 महीने के अंदर, फिर भी किसान डटा रहा। तो मजबूरी के कारण हम लोगों को, किसानों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। नहीं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सहूलियत सरकार दे किसानों को, हर छात्र को दे, नौजवान को दे, महिला को दे, तो आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भैया जी, हम आपसे पूछना चाहूँगा, क्या पहले की तरह क्या सरकार बैठने देगी? इस बार सरकार बहुत सख्त है, कह रहे हम बैठने नहीं देंगे कहीं पे। कोई बात नहीं, हम किसान के बेटे औलाद है, हम भी डरते नहीं हैं, क्योंकि हम भी जमीन से जुड़े हैं, जमीन पे खेती करके आगे बढ़े हैं। तो ये होना चाहिए। बिजली का मीटर बहुत रेट ज्यादा आता है, किसानों का कोई फायदा ही नहीं रहा खेती करने में। तो बिजली यूज कर रहे हो तो बिल तो आएगा ना? तो बिल तो आएगा। देखो, दिल्ली सरकार भी तो बिल कुछ यूनिट फ्री दे रही है, दिल्ली सरकार। तो
तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ यूनिट फ्री दे या तो फ्री का ऐलान तो किया था उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे, ये तो सब जुमला है। ऐसा क्यों चुनाव होता के है? टाइम पे दिया था उन्होंने, कुछ करा थोड़ी। सभी के बिल ऐसे आ रहे हैं, जनता है, पूछो जनता से भी पूछो। चलिए जनता से भी पूछ रहे थे, भैया जी बड़े परेशान थे, कहाँ गए? बताइए क्या समस्या आ रही है? परेशानी तो बहुत ज्यादा है। देखो आप जितना भी किसान है, सुबह से लेके शाम तक गांव में खेती बाड़ी में भैंसो, बारिश भी नहीं अब तो होती। अब तो बारिश भी नहीं होती, पहले बारिश होती थी तो उससे किसानी हो जाती थी। टेबल होते हैं उसमें भी पानी नहीं आता। अब नॉर्मल गांव में ट्यूबवेल है, इतना बड़े खास तो है नहीं। अब बिजली का गांव में मीटर है, फ्री कनेक्शन हुआ था पहले। कनेक्शन पे फिर 1 साल तक तो बिल लेने नहीं आए, फिर 1 साल बाद सीधा बिल दिया 20,000 30,000 का बिल डायरेक्ट। अच्छा, तो किसान आदमी कहाँ से 30-35 हजार रुपए भर पाएगा बिल? असल में कमा भी तो लेता है किसान। असल में इतना कहाँ कमाई हो रही है, जब बारिश नहीं हो रहा, जब पानी नहीं है, नहर में भी पानी नहीं आजकल आता। पहले नहर भी आती थी पानी। बीजेपी कहती है कि बहुत सारे किसानों को हम 13 महीने बैठे थे, समझा नहीं पाए थे। लेकिन खुशहाल है किसान यूपी के अंदर। ऐसा कुछ नहीं, भूखे मर रहे हैं बेचारे। 6-6 हजार रुपए दे रहे हैं साल के। यहाँ भाग के आगे कमाने के लिए खेती बाड़ी छोड़ करके 6,000 रुपए मिल रहे हैं। 6,000 किसको मिला? मुझे तो हाथ तक नहीं मिला। मेरा तो राशन कार्ड भी नहीं बना अभी तक। अच्छा, हाँ, ना मेरा कनेक्शन हुआ, जल योजना, आवास कुछ भी योजना, नहीं मिला है। मैं प्रूफ दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नहीं, मकान भी तो दे रहे हैं, कुछ भी नहीं मिला। गैस सिलेंडर भी दे रहे कुछ भी नहीं मिला मेरे को फ्री। हैं। आपको क्यों नहीं मिला? कईयों को नहीं मिला, तुम्हें भी नहीं मिला क्या? नहीं, आपने देखा इसके खिलाफ किया पत्रकारिता, घर घर किए थे आप पत्रकारिता इसके खिलाफ? नहीं किए ना आप उस चीज को जाके तो देखिए घर के में कि बना या ना बना, उसका घर बना या ना बना, वो तो सरकार है, वो चुमला है, वो तो बोल दिया हो गया। अरे मकान दिया हमने गाँव में, वो तो बोले होंगे गरीब लोगों को। वो तो बोल देंगे हो गया। अच्छा, राकेश टिकैत ने बिजली के ऊपर बात उठाई है, विद्युत के ऊपर, उनका समर्थन करते हैं? नहीं, वो तो सही है, उन्होंने उठाया, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो किसान आदमी को मिलना चाहिए, उनका हक है। जब दिल्ली में फ्री मिल रहा है तो यहाँ भी फ्री मिलना चाहिए ना। कह रहे बर्बाद कर दी दिल्ली की सरकार ने। क्यों बर्बाद कर दिया? फ्री दे दे ऐसा कुछ नहीं किया, लॉलीपॉप दे के। क्यों? ऐसा कुछ नहीं, उसने गरीबों को बहुत अच्छा किया है, अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया जी क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? देखो ना तो यहाँ किसी का तो खेत है ना ट्वेल है, तो ये बात तो गांव में जाकर पूछो तो असलियत पता चलेगी। किसान से तो जुड़े हुए ये लोग भी है ना। हाँ, तो किसान से जुड़े रहे हैं, वो तो बात सही है, पर थोड़ा बहुत तो पैसा देना ही पड़ेगा। बिजली बढ़ेगी तो उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा? सही बात। अब बिल्कुल ही फ्री कुछ चीज बांटने लगा है तो उसका कुछ ना कुछ तो कमाने का वो जरिया होना चाहिए। भाई हम कुछ चीज ला रहे हैं, हम उसे फ्री बांट देवे तो आगे कहाँ से लाएंगे? सही बात कह रहे। देखिए अब वही बात दोबारा आ गई है कि कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो देना चाहिए सरकार को, थोड़ा इधर नहीं, बाकी भाई घर की बिजली तो हम पैसे दे ही रहे हैं। खेत की बात है, खेत पे तो जो 12 है उसका मीटर तो फ्री होना चाहिए। कह रहे घर की बिजली दे रहे हैं ना, 12 का मीटर फ्री करने की बात कर रहे हैं ना। 12 पे तो वो 10 घंटे बिजली आवे, बाकी दिन का आवे कहाँ है 12 पे बिजली? एक टाइम दे रखा 12 का, तो कि इतने टाइम बिजली आएगी। कह रहे उसी को फ्री कर दिया जाए, किसानों का खेत बढ़ जाएंगे। अब किसान पे फ्री भी कर दे कि वो जो भी खेती है वो तो सब टैक्स फ्री है ना, टैक्स तो है ही ना, कुछ भी टैक्स नहीं है। कहाँ है टैक्स? कह रहे टैक्स फ्री है ना आपका, बिल्कुल ही फ्री दे दिया जाए। देखो बिजली फ्री हो जानी चाहिए, बिजली फ्री। क्योंकि जब किसान गेहूं उगाता है मार्केट में आता है तो महंगा मिलता है। अच्छा, अगर बिजली फ्री होगी तो किसान भी फिर थोड़ा सस्ता रेट होगा, तो आम जनमानस को भी सस्ता महंगाई से राहत महंगे से राहत मिलेगी। महंगाई है क्या? तो उनने भी कहा था 350। क्या कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने यूनिट ने भी तो कहा, योगी फ्री। ने भी तो कहा था। मिले ही नहीं, मिली नहीं, मिल क्यों नहीं रही है? पता नहीं। चुनावी जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उससे पहले ये बात रखी गई थी होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री मिले। अब तो कर दिए 2 सिलेंडर कहाँ मिल रहे फ्री? अभी अनाउंसमेंट किया दिवाली का गिफ्ट 2 तो सिलेंडर उससे फ्री। पहले चुनाव से भी पहले अनाउंसमेंट हुआ था, हाँ। दिया किसी को? होली भी निकट गई, दिवाली भी निकट गई, उसके बाद में अब दिवाली आने वाली, जब भी नहीं कोई बात है। दिया तो बताओ, पत्रकार मोदी तुम भी रहते हो यहाँ, बताओ किसी को दिया हो तो? क्या लग रहा है, क्या सिलेंडर दिया है किसी को, ये बताओ। नौकरी 6,000 करोड़ कितनी बताई थी वे, आज तक मिली किसी को? अच्छा। यार झूठ बोलने वाली ये काम छोड़ दे गवर्नमेंट, बाकी धर्म के काम सही कर रही है और कुछ नहीं कर रही। रोजगार के नाम पे 0 बेटा लड्डू। अच्छा, युवा घूम रहे धक्के खाते हुए, पढ़े लिखे हुए, बढ़िया। आप भी जानते हो, घूमते हो खूब, दिल्ली एनसीआर में खूब घूम रहे हो, और यहाँ सबसे ज्यादा युवा यहीं आता है रोजगार के लिए। जो एमटेक बीटेक करने वाले वे 14-15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। रोजगार बिल्कुल नहीं है। कहाँ है रोजगार? दिखा रहे हैं कि दबा के रोजगार है, नौकरियां कौन कह रहा है? ये आपके वर्ड है या सरकार के वर्ड है?
बताओ। बीजेपी बीजेपी की तो मैं कह रहा हूँ, सिलेंडर को भी कहा था, हाँ। दिया सिलेंडर। बताओ तुम, वो तो कह रहे हमने इतने लाख बांट दिए। कहीं कुछ नहीं बटे। रोज आते हैं पोस्टर लग के, अखबारों में भी छप के आता है। कितने लाख बटे मुझे बताओ, कौन से लाख बटे? टीवी पे अखबारों में क्या चलता है? कौन से भैया मुझे एक चीज तो बताओ, कौन क्या चलता है, तभी तो मैं तुम्हें बताऊं। कह रहे इतने लाख हमने सिलेंडर दे दिए उज्ज्वला योजना के तहत। उज्ज्वला योजना के दिए खाली पड़े हैं, किसी को भरवाने के लिए जेब में पैसे है नहीं। क्यों पैसे क्यों नहीं? अब तो उज्ज्वला योजना वाले 600 के मिल रहे हैं। भैया धूल फाक रहे हो सिलेंडर, गाँव में जाके पता करो तुम। उज्ज्वला योजना वाले अब 600 के मिल रहे हैं। 600 का मिल रहा है, कितने का? अभी तो रहा सस्ता थोड़ा सा, हाँ। 800 का मिल रहा। नहीं 900 का मिल रहा है, उसमें 300 रुपए सब्सिडी मिल रही है। तो अभी तो यार चुनाव के बाद ही तो कह रहे, ये बता क्या कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? अब चुनाव है ना जो लोकसभा का, इसके लिए 200 रुपए कम कर दिए मोदी 300 जी रुपए ने। नहीं 200 रुपए वो किया, 1100 से 900 किया। फिर जो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिल रहे हैं उन पे 300 रुपए सब्सिडी कर दी, तो सिलेंडर तो 600 का रह गया ना। अब पता नहीं, उज्ज्वला योजना में नहीं है ना। अच्छा आप क्यों नहीं है? है नहीं, हमने अपना सिलेंडर अपना है अपना। अच्छा उज्ज्वला में नहीं है, उज्ज्वला सबको थोड़ी दे दी अच्छा भाई। अच्छा। हाँ कितनी जनसंख्या है हमारे देश की, सबको उज्ज्वला थोड़ी दे दिया मोदी जी ने। लोग कह रहे रोजगार भी नहीं है, महंगाई इतनी हो गई है। नाराज इसलिए है ना, नाराज तो ये गवर्नमेंट ने किया है लोगों को। अच्छा कैसे? ठीक है, झूठ बोल करके पहले कुछ पहले प्रलोभन दिए गवर्नमेंट ने, पहले इनके साथ में थे, समर्थन थे, लेकिन धीरे धीरे जनता का इनसे मोहभंग हो रहा है। तो क्या लग रहा है जनता इनसे 24 में दूर हो रही है। 24 में क्या होगा? अब 24 में देखो क्या होगा, वो तो जनता बताएगी क्या होगा। आप भी तो जनता हम में आते अकेले हैं। नहीं बताएंगे ना। आपकी राय क्या है, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, क्या सरकार को बदलना चाहिए। बदलनी अगर जो इनका जो रवैया है जो हाँ। गवर्नमेंट का, अब हाँ। ये सही नहीं है कुल मिलाकर सही के। नहीं है। पहले हम समर्थन करते थे गवर्नमेंट का। अच्छा बीजेपी का, जी बिल्कुल। फिर अब क्या हो गया, नाराजगी क्यों हो गई? नाराजगी ये हो गई, एक तो इतनी महंगाई कर दी इन्होंने। हाँ। ठीक है, हम्म, बेरोजगारी के लिए बोला था कि बेरोजगारी खत्म करेंगे हम, हम्म, उसमें कोई बिल्कुल कुछ काम नहीं हुआ इनका। तो रूठो का मना तो रही है, 600 का सिलेंडर दे रही है और मकान दे रही है, इलाज दे रही है। 4 महीने के लिए मिलेगा 2024 में, फिर खालू दे देंगे। 24 में तो इलेक्शन है। इलेक्शन होते ही फिर बाद में फिर अच्छा, 1500 का सिलेंडर। हाँ। गरीब आदमी अपना जीवन यापन कहाँ से करता है? छोटी छोटी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उससे तो पूरा करता है। हाँ। आप बाजार में जाओ, सब्जी का रेट क्या है आज? प्याज का रेट क्या है? 65 से 70 रुपए किलो प्याज मिल रही है आज। टमाटर महंगा था, सस्ता हो गया। सस्ता हो गया अभी तो, आज मार्केट में ज्यादा हो गया। अच्छा समझे? और जितने गरीब आदमी हर चीज पे टैक्स दे रहा है यार, हर आदमी जो जो जा रहा है गरीब आदमी की जेब से तो निकल रहा है ये। उसके लिए सुविधा, ये चीज रोजमर्रा की चीजें सस्ती होनी चाहिए, सीधी सी बात है। स्कूल की फीस सस्ती होनी चाहिए, गवर्नमेंट इस पर फोकस करे ना। जो गरीब आदमी को चाहिए क्या? दिल्ली में केजरीवाल सही कर रहा है, 11 महीने क्या लगे, ये उसकी बुराई कर रहे हैं खूब। हम यूपी में फिर भी उसकी बढ़ाई करेंगे जाके वहाँ। चलिए गरीब आदमी को तो यार थोड़ी सी बात है, बिजली फ्री मिल रही है, इलाज सही मिल रहा है, उसका कितना पैसा बच रहा है? लेकिन कह रहे हैं स्कूल की सरकार फीस बच ने रही है। बर्बाद भी तो कर दिया। फिर भी उसके पीछे बढ़ रहे हैं, गरीब आदमी को दे रहा बेचारा। कह रहे दिल्ली बर्बाद कर दी। कहाँ दिल्ली बर्बाद हो रही है? किसे जाके वो जो दिल्ली बर्बाद होगी, इनके कहने से तो इन्हीं के तो बड़े दिल्ली बर्बाद हो रही है। वहाँ की जनता से पूछ के जाके तो देखो, गरीब जनता से चलिए दिल्ली बहुत बर्बाद हो रही है। बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ नोएडा में मौजूद थे, जहाँ पर हम लोगों से यहाँ बात कर रहे थे। उनका साफ कहना है, राकेश टिकैत ने जो कहा है हम उसका समर्थन करते हैं, और भी अपने मुद्दों पे उन्होंने आवाज उठाई और भी चीजों को लेकर सरकार को घेरा। मैं अजीत शाह के, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।